आर्यन आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सेकेंड डेज की क्लास में कल हिंदी के परिचय के बारे में चर्चा हुआ था। इसमें से कुछ आपको बात बताई गई थी। सबसे पहला ये जान लेते हैं कि हिंदी को सर्वप्रथम संवैधानिक प्रावधान में हम कल बता दिए थे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है 14 सितंबर को। उसमें से एक टॉपिक छूट गया था, जिसको हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर को राज्य हिंदी दिवस या सामान्य हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे, ठीक, कि भाषा, बोली, लिपि, वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य से संबंधित क्या क्या टॉपिक आपके एग्जामों में सबसे अधिक पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न इससे बनने की उम्मीद होती है। खासकर एसएससी जीडी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस टेट की परीक्षाओं से संबंधित व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों का सवाल था आंसर शीट में कुछ गलतियां आ रही हैं, तो एकदम निश्चिंत रहें। त्रुटियां अगर आ रही हैं तो त्रुटियों पे आप आपत्ति दे सकते हैं। आपत्ति की कोई फीस या शुल्क निर्धारित नहीं की गई है। आप चाहें तो उत्तर प्रदेश पीआरपीवी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके आपत्ति दे सकते हैं। कोशिश रहे कि जो भी आप आपत्ति दें वो एक ऑथेंटिक प्रमाणिक पुस्तक के द्वारा हो, ठीक। 24 तारीख की परीक्षा का आंसर शीट आज जारी कर दिया गया है। 25 तारीख की परीक्षा का आंसर शीट कल जारी किया जाएगा। सभी लोग अपने सेट को मिला लें और जान लें कि हमारा कितना नंबर, कितना रैंक आ रहा है। आगे की टॉपिक बात करते हैं। तो हिंदी संबंधित में आपको बताई दिए थे, 4-5 बातें याद रखिएगा आपको। सबसे पहला है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। हिंदी शब्द की अगर बात करेंगे तो फारसी भाषा से हुआ है। हिंदी जो है वो फारसी से है। अब बात करेंगे कि हिंदी शब्द आया कहाँ से। तो सर्वप्रथम हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ठीक। तो इससे पहले के समय के लोग जब यूनानी थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वह स का उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो ह का उच्चारण करने के लिए हिंदवी हिंदवी बोलने लगे और हिंदू बोलने लगे। वहीं से इसका आविष्कार हुआ था। अब बात करेंगे कि हिंदी के परिचय में सबसे पहले भाषा की बात करेंगे। तो हिंदी हमारी जो भाषा है वह राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा, जो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करेंगे संवैधानिक प्रावधान की, तो संविधान में 22 भाषाएं कुल कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक है। ऐसे ही अगर बोलियों की बात किया जाए संविधान में, तो बोली की बात किया जाए तो बोली कुल कितनी है? 18। कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। अब बात करेंगे कि 18 बोलियों में से उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्य रूप से बोली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य रूप से हैं बुंदेली और कन्नौजी। बुंदेली और कन्नौजी मुख्य रूप से बोली बोली जाती है। बोली का मतलब क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए जो बातचीत के रूप में प्रयोग किया जाता है भाषा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोली कहा जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों पे, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं, लेकिन बलिया के क्षेत्रों की तरफ आप उधर गुजरेंगे, बिहार के साइड में बॉर्डर पे जाएंगे, तो बोली भोजपुरी में बदलती चली जाएगी, जबकि वह भाषा के रूप में अगर बात करेंगे तो हिंदी का ही स्वरूप है। अब लिपि की बात करेंगे तो लिपि संविधान के आधार पर वर्तमान में हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग कर रहे हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वह किधर से किधर किया जाता है? यह सवाल आपके एग्जाम में आता है तो बाएं से दाएं किया जाता है। बाएं से दाएं देवनागरी लिपि लिखा जाता है। देवनागरी लिपि सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सवाल बनता है एग्जाम में कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका सवाल का जवाब होगा गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात होगा। अब बात करेंगे, सबसे पहली लिपि आपकी आती है सबसे पुरानी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि किधर से किधर लिखी जाती थी? उल्टा, दाएं से बाएं लिखा जाता। जैसे उर्दू लिखा जाता है वैसे खरोष्ठी लिपि भी दाएं से बाएं लिखा जाता था। खरोष्ठी लिपि के बाद ब्राह्मी लिपि आई। ब्राह्मी लिपि कहाँ से? ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं हुई। ठीक, उसके बाद से फिर देवनागरी लिपि आई, जहाँ पर लिपियों का, अब देखिए लिपि जब लिखी जाती है तो उसको बोला गया, और जब बोला गया उसको तो उसी को वर्ण कहा गया। क्या कहा गया? वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर के, वर्ण या अक्षर को अगर मिला दिया जाए, अगर ग्रुप किया जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या बोला जाता है? वर्णमाला। ठीक है। अब या वर्णमाला हो गया। या तो आप इसी की बात करेंगे कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। अगर सवाल बने आपके एग्जाम में कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है, तो आप बताइएगा वर्ण या अक्षर। जैसे हमने बोला क, क्या बोल रहे हैं बाबू? क हम बोले तो आपको सुनाई क्या दिया? पहले ध्वनि सुनाई दिया। ध्वनि का स्वरूप कैसा था, यह बात पता कहाँ से चली होगी? लिपि। छोटी क्लास से घर पे माता पिता के द्वारा आपको लिपि के बारे में बताया जाता है। वर्ण या अक्षर हो गया। शब्द, अब देखिएगा, वर्ण को अगर मिला दिया जाएगा, वर्णों का सार्थक क्रम, वर्णों या आप क्या कह सकते हैं? अक्षरों। वर्णों या अक्षरों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? तो वर्णों या अक्षरों का सार्थक जो क्रम होता है वही क्या कहलाता है? शब्द। ठीक। और वाक्य क्या कहलाता है? तो शब्द के सार्थक मेल से जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। अब देखिए, शब्द का सार्थक मेल का मतलब क्या हो गया? जैसे वाक्य की अगर चर्चा कर लिया जाए तो वाक्य 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का मतलब क्या हो गया? जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, एक कर्म हो और एक ठो क्रिया हो। जैसे राम घर जाता है, ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? अब ये नहीं कह सकते राम है जाता घर। अगर ऐसा कर देंगे तो वह शब्द का सार्थक मेल नहीं कहलाएगा, अर्थात वह वाक्य नहीं कहलाएगा। फिलहाल वाक्य से शुद्ध और अशुद्ध आपके एग्जाम में आता है। SSC GD की अगर बात कर लिया जाए तो 100% 1 नंबर का सवाल शुद्ध अशुद्ध से आता था। अभी हाल ही में आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दे के आए होंगे तो देखे होंगे कि उसमें भी शुद्ध अशुद्ध से 1 प्रश्न एग्जाम में आ रहा था। इन सभी टॉपिक की अगर चर्चा कर लें, भाषा, बोली, लिपि, वर्ण, अक्षर, शब्द या वाक्य, सबसे अधिक अगर कोई एग्जाम में प्रश्न आता है किस टॉपिक से, तो बात करेंगे कि शब्द से आपके एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। शब्द का तात्पर्य का मतलब, शब्द में आप बात करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण की अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहला सवाल बनेगा अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। निरर्थक को एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। सार्थक में कौन क्या क्या पूछता है एग्जाम में? देखिए, सार्थक से मुख्य रूप से 5 सवाल एग्जाम में बनता है। सबसे पहला विपरीतार्थक शब्द जिसे विलोम शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, उसके बाद से वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द। ऐसे प्रश्न आपको बनेंगे जो अर्थ के आधार पर बनेंगे। एक टॉपिक यहाँ से 100% सवाल है कि एग्जाम में आता ही आता है। दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, इससे भी आपके एग्जाम में खूब भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद से अर्थ के आधार पर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर हो गए। इसके बाद से रचना और बनावट के आधार पे, रचना और बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग गुण शब्द होते हैं। और चौथा जो भेद होता है वह होता है आपका
प्रयोग के आधार पे बात करेंगे तो दो होते हैं, एक विकारी दूसरा अविकारी। विकारी जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, अविकारी जो लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सके। और देखिए विकारी और अविकारी, एग्जाम में आपको सवाल पूछा था पुलिस की परीक्षा में, अव्यय कितने होते हैं, तो अव्यय की संख्या 4 होती है। अव्यय का तात्पर्य अविकारी से है। अविकारी मतलब जिसमें विकार न हो, और अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, जिसको हम बदल परिवर्तित ना कर सकें। वही सवाल यहाँ से आपको सबसे अधिक अगर इस टॉपिक सवाल बनता है एग्जाम में तो कौन सा होता है, शब्द। हम बारी बारी इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी कि आज के लेक्चर की बात करेंगे हिंदी के परिचय संबंधित कि भाषा कितनी होती है 22, बोली कितनी है 18, लिपि देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। सबसे पहली देवनागरी लिपि की उल्लेख कहाँ मिलता है, गुजरात में। वर्ण या क्षेत्र, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। शब्द, वर्णों या अक्षरों का सार्थक क्रम, सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। और शब्द के सार्थक मेल या सार्थक मेल को या सार्थक वाक्यांश को क्या बोलाता है, वाक्य कहा जाता है। आज अभी हमने क्या जाना, भाषा, बोली, लिपि, वर्ण या अक्षर, शब्द और वाक्य। जो टॉपिक क्लियर ना हो उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, अगले लेक्चर में या उसी समय आपको कमेंट करते समय आपको किया जाएगा। उम्मीद है कि 4 से 5 बजे के बीच में एक क्लास आपकी शुरू की जाएगी। आप उम्मीद है कि क्लास जो है वो रेगुलर शुरू किया करिए। ठीक, देखिए तो स्लाइड कर दीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे टॉपिक से संबंधित कि सबसे बड़ा संवैधानिक प्रावधान में जो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है वह कौन कौन सी भाषा का उल्लेख किया गया है और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। सबसे पहले बात कर लेंगे संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान, सबसे पहले टॉपिक भाषा। भाषा का संवैधानिक प्रावधान में बात करेंगे तो वर्तमान में कुल कितनी भाषा है, वर्तमान का आंकड़ा है तो 22, ठीक है। लेकिन सवाल आपके एग्जाम में बनेगा मूल संविधान में कुल भाषा, मूल संविधान में कुल भाषा कितनी है, मूल संविधान में कुल भाषा कितनी थी, तो इसका सवाल हो जाएगा 14। कितना होगा, 14, ठीक है। संविधान संशोधन के फलस्वरूप कितने संशोधन करने पड़े थे, कुल 3 संशोधन के फलस्वरूप 3 संशोधन किए गए थे। कितने संशोधन किए गए थे, 3 संशोधन के फलस्वरूप आपको अन्य 8 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 8 भाषा जोड़ी गई। इसमें से सबसे पहला जो संशोधन था, सबसे पहला वह कौन सा था, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा जोड़ी गई जिसे 15वीं भाषा के नाम से भी जाना जाता है। नाम कौन सा था, सिंधी। इसको 15वीं भाषा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। पहला संशोधन कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 को पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी, जो 15वीं। अब समझेंगे बात को, कुल कितनी थी, 14। तो 14 के बाद जो जोड़ी जाएगी वो किसको कही जाएगी, 15वीं कही जाएगी। दूसरी भाषा कौन सी थी, दूसरी भाषा कौन जोड़ी गई, दूसरी आपकी थी संशोधन कौन सा है, दूसरे में 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत कुल कितनी भाषा जोड़ी गई थी, तो कुल 3 भाषा जोड़ी गई। कितनी भाषा जोड़ी गई थी, 3 भाषा कौन कौन सी थी, इस पर चर्चा कर लेंगे कि 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत
संशोधन 1992 में 3 भाषा जोड़ी गई, और 3 भाषा कौन कौन सी थी? तो 3 भाषा थी आपकी मणिपुरी, नेपाली और संथाली। ये 3 भाषा आपकी जोड़ी गई थी, मणिपुरी, नेपाली और संथाली। इसके बाद से तीसरा संशोधन हुआ था। तीसरा संविधान संशोधन कौन हुआ था? देखिए, इसको याद करने का सबसे सिंपल ट्रिक 21वां 1967, 71वां 1992। अगर तीसरा भूल रहे हैं तो 1992 में से 92 निकाल लीजिए और आपका हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कौन हुआ था? 2003। कौन सा? 2003 में संशोधन हुआ था, जो कुल अंतिम रूप से कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 4। जो अंतिम रूप से 4 भाषा जोड़ी गई थी वह भाषा कौन कौन सी थी? ठीक है, वो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ा गया था। कोंकणी, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, कोंकणी। और अंतिम 4 रूप से जो भाषा जोड़ी गई थी वह थी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप कर दोहरा देते हैं आपको। संवैधानिक प्रावधान में भाषा के कुल 22 वर्तमान में भाषा है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषा है? 14। संविधान संशोधन कितने हुए? जो 8 भाषा जोड़ी गई तो 22 हुआ, तो 3 संविधान संशोधन अब तक हुए हैं। पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, जो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992, जो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत में मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी भाषा जोड़ी गई थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना जाना कि भाषा, संवैधानिक प्रावधान में भाषा का उल्लेख क्या होता है। तो भाषा का उल्लेख क्या क्या है? भाषा के बारे में जाने हम लोग कि भाषा कुल 22 होती है। 22 भाषा में से आपको हिंदी, संस्कृत, अन्य असमिया, अलग अलग भाषाओं को शुरू में 14 ही को जोड़ दिया गया था। एक बात ध्यान रखेंगे, 14 भाषा में से या 22 भाषा में से अंग्रेजी को आज भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक, भले ही हम बोलते, पढ़ते, लिखते हैं, लेकिन संविधान में अंग्रेजी को नहीं जोड़ा गया है। संविधान संशोधन में कुल 3, 21वां संशोधन के अंतर्गत 1 भाषा जोड़ी गई सिंधी। 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 92 में 3 भाषा जोड़ी गई मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 के अंतर्गत 4 भाषा जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। यह था आपका क्या बोलते हैं संवैधानिक प्रावधान में भाषा का उल्लेख। कल के लेक्चर में क्लास थोड़ी और लंबी होगी तो आपको बोलियों का वर्गीकरण के बारे में जानकारी दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट जरूर करिएगा, जिससे आप जो टॉपिक क्लियर ना उस पर कमेंट करिएगा, आपको अगले लेक्चर में उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर दिया जाएगा। धन्यवाद। बंद करा